दुनिया में जना कब शुरू हुआ था? हज़रत हाबील को कत्ल करने के बाद काबिल अपनी सगी बहन अकलीमा को लेकर एक पहाड़ी पर चला गया। काबिल पहले से ही अपनी बहन अकलीमा को चाहता था, इसलिए जब रात हुई तो शैतान ने काबिल को वरगलाया कि अपनी बहन से जना कर लो। चुनाचा काबिल अपनी सोई बहन के साथ लेट गया और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाबील और काबिल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के हकीकी बेटे थे, लेकिन खुदा की कुदरत के दोनों भाइयों के मिजाज, आदत व अतवार में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। बड़ा भाई काबिल मजाजन गुस्से का तेज़, बदज़बान और फितरतन बुराई की जानिब राग़िब था। हसद, बुग़्ज़, सरकशी, तकब्बुर और इंतकाम का जज्बा उसकी सरशस्त में शामिल था और उसका जरिया मुआश खेती बाड़ी था, जबकि छोटा भाई हाबिल नेक सीरत, मुत्तकी, परहेजगार, मुनकसिरुल मिजाज और आजिज इंसान था। वो भेड़ बकरियां चराया करता और फारिग वक्त अपने वालिद की खिदमत में गुजारता। काबिल शक्लो सूरत में हाबिल से ज़्यादा खूबसूरत था, जबकि हाबिल वाजिबी खदोखाल का मालिक, लेकिन अपने बड़े भाई काबिल के मुकाबले में ज़्यादा कवी और ताकतवर था। वैसे तो वालिदैन को अपने तमाम बच्चों से बहुत प्यार होता है और वह सभी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हाबिल के मिजाज में इखलाक, नेक सीरत, फरमा बरदारी और दीगर खसूसियात की बिना पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम छोटे बेटे को ज़्यादा पसंद फरमाया करते और उसे अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहते थे, जबकि काबिल की आदत बद की वजह से उसके मुताल्लिक मुतफक्किर रहते और उसके इस्लाह की कोशिशें भी करते रहते। कुरान करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इन दोनों साहिबजादों के नाम लेकर मुखातिब नहीं किया, अलबत्ता तौरात में उनके नाम हाबिल और काबिल बयान किए गए हैं। इनके वाक़े से मुताल्लिक हाफिज़ हदीस अल्लामा अम्मादुद्दीन इब्ने कसीर ने सनद के साथ एक रवायत नकल की है, जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद और बाज़ दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन से मनक़ूल है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए और तवालुद व तनासुल का सिलसिला शुरू हुआ, तो उनकी नस्ल में इजाफे के लिए हर एक हमल से उनके दो बच्चे तवाम यानी जुड़वां पैदा होते। एक लड़का और दूसरी लड़की। बहन भाई होने की वजह से उनका आपस में निकाह हराम था। चुनांचे अल्लाह ताला ने उस वक्त की ज़रूरत के लिहाज से शरीयत आदम अलैहिस्सलाम में यह खसूसी हुक्म जारी फरमा दिया था कि हज़रत हवा से तमाम पैदा होने वाले लड़के और लड़की का अक़द दूसरे वक्त में पैदा होने वाले तमाम बच्चों से कर देना जायज़ है। इसी हुक्म के मुताबिक हाबिल और काबिल की शादी होना थी। काबिल उम्र में बड़ा था, इसके साथ इसकी जो हमशीरा पैदा हुई वो हाबिल के साथ पैदा होने वाली हमशीरा से बहुत ज़्यादा हसीन और खूबसूरत रो थी। जब निकाह का वक्त आया तो हस्बे हुक्म हाबिल के साथ पैदा होने वाली हमशीरा काबिल के हिस्से में आई, लेकिन चूंकि वो खूबसूरत नहीं थी, चुनाचा काबिल ने उससे शादी से इनकार कर दिया। वो अपनी सगी हमशीरा से शादी का ख्वाहिशमंद था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शरई कायदे के मुताबिक उसे कबूल नहीं फरमाया और काबिल को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल की तलकीन की, लेकिन काबिल अपनी ज़िद से बाज ना आया। बड़ा होने की वजह से काबिल खुद को वालिद का जानशीन समझता था, लेकिन वह हाबिल के ताल्लुक से वालिद के ख्यालात से वाकिफ था। अब हसीन और जमील लड़की से हाबिल की शादी के फैसले ने उसे हाबिल का दुश्मन बना दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब दोनों भाइयों के दरमियान ये तनाज़े देखा तो रफ़े इख्तिलाफ़ के लिए दोनों भाइयों के लिए ये तजवीज़ पेश की कि तुम दोनों बारगाह खुदावंदी में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। अल्लाह ताला तुम दोनों में से जिसकी कुर्बानी कबूल फरमा लेगा उस लड़की की शादी उससे कर दी जाएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस बात का यकीन था कि कुर्बानी उसकी कबूल होगी जिसका हक है, यानी हाबिल की इस ज़माने में कुर्बानी कबूल होने की एक वाज़ेह और खुली अलामत यह होती थी कि आसमान से एक आग आती और कुर्बानी को खा जाती, और जिस कुर्बानी को आग न खाए तो उसके माना ये होते कि वो कुर्बानी अल्लाह के हुजूर कबूल नहीं हुई। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का किस्सा क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए इबरत और नसीहत के तौर पर पेश किया है। अल्लाह ताला अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फरमाता है, तर्जमा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों के हालात बिल्कुल सही सही पढ़कर सुना दें। जब उन दोनों ने नजराना पेश किया तो एक की नियाज तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल नहीं हुई, तो वो काबिल कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा कि अल्लाह परहेजगारों ही की नज़र कबूल फरमाया करता है, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा, मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपने गुनाह दोनों अपने सर पर रख ले, फिर दोज़खियों में शामिल हो जा। जालिमों का यही बदला है। बस इसे इसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर आमादा किया और उसने उसे कत्ल कर डाला और खसारा उठाने वालों में से हो गया। सूरतुल माइदा आयत नंबर 27
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि वो अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करें। इसी असना में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा जाने का हुक्म दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम काबिल की जानिब से मुतफक्किर थे, चुनाचा हज के सफ़र पर जाने से पहले आपने दोनों बेटों को बुलाकर नसीहत की कि बारगाहे खुदावंदी से जो भी फैसला आए उसे दोनों भाई बखुशी कबूल करें और आपस में मिलजुल कर रहें। इस हदायत नसीहत के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा रवाना हो गए। काबिल बाप की नसीहत की वजह से कुर्बानी देने पर आमादा हुआ था, चुनाचा दोनों ने कुर्बानियां पेश की। हाबिल बकरियों वाले थे, चुनाचा उन्होंने एक निहायत उम्दा, खूबसूरत और फरबा बकरी राह खुदा में कुर्बानी के लिए पेश की। काबिल खेती बाड़ी करता था, लिहाजा उसने फजूल और रद्दी फसल का एक गट्ठा कुर्बानी में दिया। अल्लाह ताला ने हाबिल की कुर्बानी कबूल फरमा ली, मगर काबिल की कबूल नहीं हुई। इस ज़माने में कुर्बानी की कबूलियत की अलामत यह होती थी कि आसमान से एक शोला नीचे उतरता और वो कुर्बानी के लिए पेश की गई शय को जलाकर भस्म कर देता। इसका मतलब ये था कि अल्लाह ने कुर्बानी कबूल फरमा ली। ये देखकर काबिल गज़बनाक हो गया और हसद की आग में जलकर बोला, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हाबिल ने कहा, भाईजान, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो अल्लाह फरमाता है, अगर आप मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ चलाएंगे तब भी मैं आपको कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मुझे तमाम जहानों के परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ है। अगर आप इस इंतहा तक पहुंच जाएंगे कि मुझे कत्ल कर ही देंगे तो आप अपने गुनाहों के साथ मेरी खताओं का बोझ भी अपने सर उठाएंगे। एक बेगुनाह इंसान को कत्ल करने वाला गोया मकतूल के तमाम गुनाहों का बोझ भी अपने सर उठा लेता है। इस तरह मेरे गुनाहों का वबाल भी आपके सर होगा और मेरे लिए तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। अलबत्ता इस जुर्म की वजह से आप जहन्नमी हो जाएंगे। इन अल्फाज के बैन सतूर इसके ज़मीर की कशमकश का मुकम्मल नक्शा मौजूद है। एक तरफ अल्लाह का खौफ, नेकी का जज्बा, खून का रिश्ता, और दूसरी तरफ शैतानी तरगीब, हसद की आग और नफसानी ख्वाहिश की एकसाहट। और फिर बिलाखिर इस अंदरूनी कशमकश में उसका नफ्स जीत ही गया और उसने भाई को कत्ल कर डाला, जिससे वो नुकसान पाने वालों में से हो गया। बयानुल कुरान काबिल ने हाबिल को कैसे कत्ल किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम, मकतूल हाबिल काबिल से ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन उसे हया और शर्म माने रही कि अपने भाई की तरफ कत्ल के लिए हाथ बढ़ाए। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह कत्ल के हवाले से मुख्तलिफ अक़वाल तहरीर फरमाते हैं कि शायद काबिल के पास लोहे की रॉड हो जिससे हाबिल को मारा और कत्ल कर दिया, और एक कौल ये भी है कि काबिल ने पत्थर की चट्टान हाबिल के सर पर मारकर उसे हलाक किया। जबकि हाबिल सो रहा था तो काबिल ने भाई का सर कुचल डाला। एक कौल ये भी है कि काबिल ने हाबिल का गला घोंटा और इस तरह उसे काटा जैसे दरिंदे करते हैं, जिससे वो जाँ बहक हो गया। वल्लाहु आलम। हज़रत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी तफसीर उस्मानी में तहरीर फरमाते हैं कि अगर कोई नाहक किसी को मारने लगे तो उसे इजाज़त है कि अपने दिफा में जालिम को मार डाले, लेकिन अगर सब्र करे तो शहादत का दर्जा है। हाबिल ने अपने भाई काबिल से कहा था कि भाई, मैं आपसे डर कर नहीं बल्कि अल्लाह ताला के खौफ से ये चाहता हूँ कि अपने भाई के खून में अपने हाथ ना रंगूं। कुरान करीम में मज़कूरा शादी का कोई तज़किरा है, न हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साहबजादों के हाबिल और काबिल के नाम मौजूद हैं, बल्कि नामों के बजाय आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों कहकर जिक्र किया गया है। इस कुर्बानी का जिक्र फरमाकर अल्लाह ताला ने नाश की तदफीन के बारे में यूं फरमाया है कि तर्जमा, अब अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन कुरेदने लगा ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को किस तरह छुपाई। कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं इस कौवे की मानिंद भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा देता। सो वो पशेमान होने वालों में से हो गया। काबिल ने अपने भाई को कत्ल तो कर दिया, लेकिन अब वो निहायत परेशान था कि उस लाश का क्या करे। ये ज़मीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था। बाज़ मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि जब काबिल अपने भाई का कत्ल कर चुका तो उसकी लाश 1 साल तक अपनी पुश्त पर लादे फिरता रहा। अहले किताब से मनक़ूल है कि दमिश्क के शुमाल में एक पहाड़ जबल कासियून में वो गार मौजूद है जिसमें काबिल ने पत्थर मारकर हाबिल को कत्ल किया था। ये गार आज भी खूनी गार के नाम से पुकारा जाता है। इस बात की सेहत का इल्म अल्लाह ताला ही को है। बाज़ मुफस्सरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने 2 कौवों को भेजा था, इस्माइल बिन अब्दुर्रहमान बिन नबी करीम। मुफस्सरीन ने कुरान में लिखा है और सर्दी के नाम से शोहरत रखते थे। वो अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि वो कौवे दोनों भाई थे, फिर दोनों लड़ने लगे, हत्ता कि एक ने दूसरे को हलाक कर दिया। फिर वो कत्ल के बाद ज़मीन की तरफ झुका और उसे खोदने लगा, फिर गड्ढे में कौवे को डाला और उसे दफन करके छुपा दिया। जब काबिल ने यह सब देखा तो पुकार उठा, हाय अफसोस कि मैं इस कौवे की तरह होने से भी आजिज़ हो गया कि अपने भाई की लाश छुपा लूँ। फिर काबिल ने कौवे की पैरवी करते हुए भाई को दफन करके छुपा दिया। अहले सीर लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने फर्जंद हाबिल के कत्ल का सख्त रंजो गम था, क्योंकि वो उनका जानशीन था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसकी याद में 40 साल तक रोते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें हाबिल के बदले एक निहायत नेक और सादतमंद फर्जंद अता फरमाया। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने उनका नाम शीस रखा, जिसके मायने हैं
अल्लाह का अतिया। हज़रत शीस को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया। हाबील की लाश दफनाने के बाद काबिल को वालिद के गुस्से का खौफ था, चुनांचे शैतान के मशवरे पर वो यमन फरार हो गया, जहां उसने सकूनत इख्तियार कर ली और वालिद के दीन हक को छोड़कर पहले आतिश परस्ती बाद बुत परस्ती शुरू कर दी। दुनिया में कत्लो गारत गर्दी, हसद व फसाद और आतिश परस्ती और बुत परस्ती की बुनियाद भी रखी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई इंसान जुल्म से कत्ल किया जाता है तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सबसे पहले बेटे काबिल के नामा अमाल में भी उस कत्ल का गुनाह लिखा जाता है, क्योंकि कत्ल ने नाहक का पहला मुअज्जद वही है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मज़ीद बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले लोगों में खून का फैसला किया जाएगा। हाबील और काबिल के इस किस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे मज़ीद फरमाता है, किसी वजह से हमने बनी इसराइल पर यह लिख दिया कि जो शख्स किसी को बगैर उसके कि वो किसी का कातिल हो या ज़मीन में फसाद मचाने वाला हो कत्ल कर डाले तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, और जो शख्स किसी एक की जान बचा ले उसने गोया तमाम लोगों को जिंदा कर दिया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह के यहाँ इंसानी खून की कितनी अहमियत और तकरीम है, और ये असूल सिर्फ बनी इसराइल ही के लिए नहीं बल्कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक हमेशा के लिए है। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि काबिल को हाबील के कत्ले नाहक की दुनियावी सज़ा फौरी तौर पर इस तरह दे दी गई कि उसकी पिंडली उसकी रान के साथ चिमट गई, और जिस तरफ सूरज का रुख होता उसका चेहरा भी अज खुद उधर ही घूम जाता। अपने भाई के साथ हसद, सरकशी और गुनाह की वजह से उसे ये रुसवाई और आज़ाब मिला, जबकि आखिरत का अज़ाब सख्त और अपनी जगह कायम है। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी फरमाते हैं, कुरान करीम में बयान किए गए किस्सों से मुताल्लिक कि अहले नज़र जानते हैं कि कुरान करीम कोई किस्सा, कहानी या तारीख़ की किताब नहीं है कि जिसका मकसद किसी वाक़े को अव्वल से आखिर तक बयान करना हो, लेकिन माजी के वाक़यात और गुज़िश्ता अक़वाम के क़सस अपने दामन में बहुत सी इबरतें और नसीहतें रखते हैं। यही तारीख़ की असल रूह है, और इनमें बहुत से हालात और वाक़यात ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ़ अहकाम शरिया की बुनियाद हैं। इन्हीं फ़वाइद के पेश नज़र कुरान करीम का असलूब हर जगह यह है कि मौका ब मौका कोई वाक़या बयान करता है, और अक्सर पूरा वाक़या भी एक जगह बयान नहीं करता, बल्कि उसके जितने हिस्से से उस जगह का कोई मकसद ताल्लुक़ हो तो उसका वही टुकड़ा वहाँ बयान कर दिया जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का किस्सा भी इसी असलूब पर नकल किया जा रहा है। इसमें मौजूदा और आने वाली नस्लों के लिए बहुत सी इबरतें और मवाइज़ हैं, और इसी ज़मन में बहुत से अहकाम शरिया की तरफ इशारा किया गया है। अल्लामा इब्न कसीर, अलूसी और कुर्तबी ने तफासिर में लिखा है कि हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को हर अमल से जुड़वा बच्चे पैदा होते थे। एक बेटा और एक बेटी, ये दोनों सगे बहन भाई होते थे, जबकि पहले हमल से पैदा होने वाला बेटा दूसरे हमल से पैदा होने वाली बेटी से शादी कर सकता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सल्बी औलाद के दरमियान एक बतन का दूसरे बतन से निकाह जायज़ था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए और तवालिद व तनासुल का सिलसिला शुरू हुआ तो हर एक हमल से उनके 2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और दूसरी लड़की। उस वक्त जबकि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सिवाय बहन भाइयों के कोई और न था और भाई बहन का आपस में निकाह नहीं हो सकता, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त की ज़रूरत के लिहाज से शरीयत आदम अलैहिस्सलाम में यह खसूसी हुक्म जारी फरमाया था कि एक हमल से जो लड़का और लड़की पैदा हो वो आपस में हकीकी बहन भाई समझे जाएंगे और उनके दरमियान निकाह हराम होगा। लेकिन दूसरे हमल से पैदा होने वाले लड़के के लिए पहले हमल से पैदा होने वाली लड़की हकीकी बहन के हुक्म में नहीं होगी, बल्कि उनके दरमियान रिश्ता जायज़ होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में ज़रूरत तवालिद व तनासुल की वजह से यह जायज़ था, इसके अलावा और कोई शक्ल ना थी। इसको अल्लाह ताला ने उस वक्त जायज़ फरमाया था, चुनांचा बाद में उसकी ज़रूरत ही ना रही। इसलिए फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली हर शरीयत में इसको मना कर दिया गया कि कोई बहन भाई आपस में शादी नहीं कर सकता। काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो बेइंतहा खूबसूरत थी, जबकि हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो इतनी खूबसूरत ना थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक जब ये जवान हुए तो काबिल की शादी हाबिल की बहन से होनी थी और हज़रत हाबिल की शादी काबिल की बहन से होनी थी, लेकिन काबिल अपनी ही बहन को पसंद करने लगा और वो इसी से शादी करना चाहता था, जबकि शरीयत आदम में इसकी मुमानियत थी। एक ही हमल से पैदा होने वाले बच्चों की शादी आपस में नहीं हो सकती, लिहाजा जब ये सूरत हाल ज़्यादा बिगड़ गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करने को कहा और बताया कि जिसकी कुर्बानी को आसमान से आग आकर खा जाए तो समझना कि वही कुर्बानी कबूल हो गई। काबिल खेती बाड़ी का काम करता था, हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे। हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सामने एक बकरी का बच्चा पेश किया और काबिल ने भी अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी रख दी।
चुनाचा हज़रत हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई। एक दिन काबिल ने गुस्से में आकर हज़रत हाबिल को पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। फिर शैतान काबिल के पास आया और उसको घर से भागने के लिए कहा। शैतान कहने लगा, अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें तुम्हारा बाप मार डालेगा। बस इसी कत्ल के डर से काबिल अपनी सगी बहन अकलीमा को लेकर यमन की पहाड़ियों में जा बसा। असल में शैतान को यह डर था कि कहीं काबिल तौबा करके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ताबेदार बेटा न बन जाए। पहाड़ियों में जाकर नस्ल काबिल खूब बढ़ने लगी और वहाँ उसकी कसीर औलाद हुई। काबिल और उसकी औलाद ने सबसे पहले आतिश परस्ती और फिर शैतान के बहकावे में आकर बुत परस्ती शुरू कर दी। दुनिया में कत्ल गारत, हसद व फसाद और बुत परस्ती की बुनियाद काबिल ही ने रखी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका एक गुनाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल की गर्दन पर ज़रूर होता है, इसलिए कि वो शख्स है जिसने जालिमाना कत्ल की इब्तदा की और ये नापाक तरीका जारी किया। उस दिन के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुसलसल परेशान रहने लगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ किया करते थे, या अल्लाह ताला मुझे नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक लड़का अता फरमाया जिसका नाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम था। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना जानशीन मुकर्रर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को कर दिया। उनको हुक्म देते हुए कहा कि अपने भाई काबिल से हमेशा दूर रहना। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो अल्लाह ताला की तरफ से बेशुमार फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल हुए। उन्होंने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अपने बाप को दफन करने का तरीका बताया। उसके बाद हज़रत हव्वा का भी विसाल हो गया। उसके बाद जना की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद एक वादी में काबिल और उसकी औलाद रहने लगी। शैतान एक आदमी की शक्ल में उनके पास आया। शैतान ने उन दोनों को ऐशो इशरत में लगा दिया। शैतान ने उनको ऐसे ऐसे कपड़े और गाने बजाने के तरीके सिखाए कि वो कभी भी उनको ना भूल सके। उन्होंने एक दिन मेले के लिए मुकर्रर किया जिस पर वो बरहना औरतें और मर्द इकट्ठे शिरकत करते हैं। इस मेले पर तरह तरह के गाने और मौसीकी की आवाज़ें आती थीं। इस तरह जो शख्स मोमिन था उनको भी ये आवाज़ें सुनाई देती थी। एक दिन एक मोमिन के दिल में ख्याल आया कि मैं ये सब कुछ करीब से देखना चाहता हूँ। एक दिन वो मोमिन अपने साथियों से चोरी वहाँ से निकला और काबिल के लोगों के पास आ गया। उसने देखा कि काबिल की औलाद बेहयाई और फजूल कामों में लगी हुई थी। उस शख्स ने वहाँ जाकर देखा तो वो औरतें बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। इस हवाले से रवायत में आता है कि हज़रत शीस और उसके साथी बहुत ही हसीन और जमील नौजवान थे। उनकी निस्बत उनकी औरतें ज़्यादा प्यारी ना थीं। काबिल की औलाद में लड़कियां तो बहुत ही प्यारी थी लेकिन उनकी निस्बत मर्द ज़्यादा हसीन और जमील ना थे। वो शख्स काबिल की औलाद और औरतों से बहुत ही मुतासिर हुआ और उसके बाद वो वापस आ गया। उसने मोमिनीन को भी उनकी औरतों के बारे में बताया। उनमें से जो कमज़ोर ईमान वाले थे वो काबिल की औलाद की तरफ हिजरत करने लगे। काफ़ी हद तक मोमिन लोग भी काबिल के फितने में दाखिल होते गए और फजूल कामों में शामिल होते जा रहे थे। इस तरह वो एक दूसरे की तरफ माइल होते गए जहाँ से ज़ना जैसे कबीरा गुनाह ने जन्म लिया। रिवायत में आता है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले साथियों की तादाद बहुत ही कम रह गई थी, जो कि काबिल के गिरोह काफ़ी मजबूत और ताकतवर हो चुका था। वो हज़रत शीस और उनके साथियों को तंग करते रहते थे, उनको तरह तरह की तकलीफ़ें दिया करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वफ़ात के वक्त हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को नसीहत की थी, ऐ मेरे जानशीन, मेरे बाद तकवा इख्तियार करना और अपनी नस्ल को काबिल से पाक रखना। ऐसा ही हुआ। हज़रत शीस ने शादी से इनकार किया जिस पर काबिल के बेटे हज़रत शीस की औलाद में से लड़की को उठा कर ले गए, जिस पर हज़रत शीस ने अल्लाह के हुक्म से काबिल के लश्कर पर हमला किया और उनको तहस नहस करके लड़की को आज़ाद करवा लिया। मुसलमान, यहूदी और ईसाई इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि उस वक्त दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं वो नस्ल शीस अलैहिस्सलाम से है, क्योंकि हाबिल 20 साल की उम्र में शहीद कर दिए गए और उनका कोई जानशीन ना था। काबिल और उसकी औलाद शैतान की पैरोकार बनी जिसको तूफ़ान नूह में गर्क कर दिया गया था। इसलिए नस्ल इंसानी सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से है। अगर देखा जाए तो ज़ना इस वक्त ही शुरू हो गया था जब काबिल अपनी बहन अकलीमा को लेकर वहाँ से भाग गया था। उसने अपनी बहन के साथ ही अपनी औलाद को जन्म दिया। अल्लाह ताला हमें हर गुनाह से महफूज रखे, हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।